हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? जैसा कि मैं आपके साथ बताता हूं कि मैं आपके सामने हर रोज़ एक वीडियो पे एक नया वीडियो लेकर आता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, अब आपको एक बात बताएंगे कि ये आपके मतलब बहुत से एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, आरआरसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं वीडियो देखिए ध्यान से। हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें कि कौन सी बीमारी, जैसे हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एयर, यानी क्या करते हैं हम लोग जो मान लिया जाए कि मतलब जैसे गैस लेते हैं, ठीक है ना। जैसे वायु में क्या है, वायु क्या है, एक मिक्सर है या मिश्रण है या कंपाउंड है, ठीक है ना, हम ये कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, मान लिया जाए कि जो सांस लेते हैं पूरे मतलब वायु में, ब्रांड में आपका 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उसके बाद क्या होता है आपका 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और वाटर वेपर जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसमें देखिए, जब हम लोग क्या है, मान लीजिए गैस को जब हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन को लेते हैं, तब अब देखिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, उसमें से मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, इतने, जिसमें से हम लोग 17% ही क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको अंदर उसको यूज कर सकते हैं, ये एक सेल मतलब बाहर निकालते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का 4 हो जाता है, और ये 78 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये हाई होता है, ठीक है ना। यानी कि पूरे ब्रांड में वायु में जो होता है, एयर में क्या होता है, आपका 21% क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, 0.03% क्या मिलेगा, आपको कार्बन मिलेगा, और 78% क्या होगा, आपका नाइट्रोजन होगा, और उसके बाद में ये इनहेल होगा एयर, और ये एक्सहेल होगा। ये मतलब ये हम लेते हैं, और ये क्या आते हैं, हम लोग बाहर से निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ नए बोर्ड ग्रुप पे। एक आता है आपका ब्लड ग्रुप, आता है ब्लड ग्रुप। आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप के द्वारा, जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है उसके 4 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है, जिसमें से क्या होता है, ओ जो होता है, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, सबको ब्लड डोनर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन जब लेना होगा केवल ओ से ही लेता है, ठीक है, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, यानी कि ओ जो होता है सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन जब लेना होगा तो क्या होगा, केवल ओ से ही ले सकता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं कि अब आता है ब्लड ग्रुप बी आता है। जैसे ये पहले बताए थे आपको ब्लड ग्रुप, इसके 4 टाइप होते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है उसके कितना होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ए बी और ओ होता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप देख, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने क्या किया थी, सबसे पहले क्या कहते ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जो 1901 में, क्या होता है 1901 में, बीजी, यानी ब्लड ग्रुप बीजी का मतलब दिया हुआ है कि डिस्कवर ब्लड ग्रुप इन 1991। इसके लिए इनको कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, कहाँ रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा ये कि ब्लड ग्रुप जो ए जो है, देखिए जैसे बता दें आपको कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, ओ होगा, तो ये क्या होगा, जब डोनेट कर, दान करना होगा, तो ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये लेना होगा तो केवल ये क्या करेगा, आपको ओ से ही केवल ओ ले सकता है, ठीक है ना, ये बात है। हमने कहा फिर कि ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, क्या होता है, ए बी जो होता है, ए बी क्या कर सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी जो होता है सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन जब उसको देना होगा तो केवल ए बी को ही देगा, ठीक है। यहाँ तक आप, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन ए बॉडी बी, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें क्या, ब्लड ग्रुप ए जो हैज़ एंटीजन ए, यानी कि ए ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है,
ए ग्रुप होगा, ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडीज़ क्या होगा उसमें, बी पाया जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें ए पाया जाएगा और एंटीजन क्या होगा, बी पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप बी जो होता है, ब्लड ग्रुप बी जो होगा हैज़ एंटीजन बी, यानी कि ब्लड ग्रुप बी में क्या कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा, और एंटीबॉडीज़ क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ए बी जो होता है हैज़ बोथ एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप ए में जो होगा आपका होगा जो ये एंटीजन ए बी होगा, और ए और क्या होगा आपका बी, एंटीबॉडीज क्या होगा, ए और बी होगा, बट नो एंटीबॉडीज। लेकिन ए बी में जो क्या होता है, ए बी, इसीलिए ए बी जो है सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसमें इसलिए क्या ये होता है कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, क्या होता है, एंटीबॉडीज। ब्लड ग्रुप ए में, ए बी में एंटीबॉडीज़ क्या होता है, नहीं पाया जाता है, जिससे कारण क्या होता है, ये ब्लड किसी को दे नहीं सकता है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है हैज़ नाइदर एंटीजन ए नॉर बी, यानी कि क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ना ही इसमें एंटीजन ए होता है और ना ही बी होता है, बट बोथ एंटीबॉडीज़ ए और बी। लेकिन इसमें क्या होता है, ए और बी एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, ठीक है। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। अब देखिए इससे मैं पहली बार मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू ब्लड ग्रुप कंफाइंड, ब्लड को कैसे हम लोग जान सकते हैं, कैसे कि किसका ब्लड क्या होगा। तो माता का यदि ब्लड ए है, पिता का ब्लड बी है, उनके संतान का जो ब्लड होगा कौन सा ग्रुप हो सकता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो बनाया आज दो से 4 मंथ पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको आप जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आता है डिजीज़, यानी कि डिजीज़ क्या होता है, बीमारी होता है, क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, बीमारियाँ होती है, बहुत सी बीमारी होती हैं। अब यहाँ दिया हुआ है सम डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़। जो डिजीज़ जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल होता है और एक क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। एक पहला क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा, और क्या दूसरा क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वह बीमारी जो क्या होता है, किसी के संपर्क में आने से फैलता है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और वह बीमारी जो मतलब आसपास की वायु से, एयर से, या कुछ इन्फ्लुएंस से, या कोई भी चीज़ से हमको मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें 7 को दिए हैं, 1 से लेकर 7 तक आपका एक मतलब बीमारी का हम दे दिए, ठीक है ना। अब ये कौन सा बीमारी किसके कमी है, जैसे कोलरा बीमारी होता है, ठीक है। आप देखिएगा कहीं बाढ़ वगैरह आता है, बाढ़ आ गया तो बाढ़ में आता है तो क्या होता है, पानी क्या होता है, सड़ने लगता है। जब सड़ने लगा पानी तो गंध, उस पानी को यदि हम यूज करेंगे, पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। यदि उस पानी को हम यूज करेंगे, हमें क्या होगा, कोलरा बीमारी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, बीमारी जो होता है ये बैक्टीरियम बीमारी होता है। क्या होता है, ये बैक्टीरियम होता है, और ये फूड से हमको मतलब हो सकता है, हाउस फ्लाई, वाटर से भी हो सकता है, और हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी से, यानी खाना जो, अब वह कोलरा कैसे होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर में हम जाते हैं, बाहर में जो फुटपाथ पे जो खाना वगैरह मिलता है, या फल वगैरह हो, या कोई भी चीज़ मतलब फास्ट फूड हो, वो यदि खुला रखा हुआ है, उस पर आके मक्खियाँ आके बैठती हैं, वो यदि उसी खाना को यदि हम खाना खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमको फूड से क्या हो सकता है पानी, यदि पानी ज़्यादा सड़ गया है, ख़राब हो गया है, उसके द्वारा भी क्या होता है, कोलरा हो जाता है। उसके बाद हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं, उनके द्वारा भी ये बीमारी क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड भी क्या बैक्टीरियम बीमारी, क्या होता है, बैक्टीरियम बीमारी होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। जैसे ये क्या होता है, फूड और वाटर, ये क्या है, मैंने 2 तरह से होता है। यानी कि फूड यदि मतलब सही से खाना वाना नहीं खा पाते हैं, या सही से टाइम टेबल खाना नहीं खा पाते हैं, या गंद पानी, दूषित पानी को यदि यूज करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमको ये फैल सकता है, ठीक है। अब आते हैं टेटनस होता है, टेटनस, ठीक है। टेटनस क्या होता है, ये भी एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, फैलता है। तो टेटनस बीमारी होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है। अब टेटनस हो गया, ये क्या होगा, टेटनस जो होता है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। और ये क्या होगा, ये सोयल में क्या होता है, सोयल यानी मिट्टी से क्या होता है, ये बीमारी फैल सकता है, ठीक है। अब एक मीसेल बीमारी होता है, मीसेल्स
कह सकते हैं, मीजल्स बीमारी कह सकते हैं, ये जो होता है आपको वायरस के द्वारा होता है। क्या होता है, ये सब ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर में होने वाला ये सब बीमारी है होता है, ठीक है ना। मानव के बॉडी जो होता है उनसे क्या होगा, उनको क्या होता है, इन्फेक्टेड कर सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये वायरस जो क्या होता है, मिसेल वायरस जो होता है, ये मिसेल ये वायरस के कारण होता है। और इसमें क्या आ जाएगा, आपको यदि एयर से भी मिल सकता है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आ सकता है, यानी कि एयर के संपर्क में आते हैं या एयर से हमको मिल जाता है, हमारे नाक से, हमारे मुंह से क्या होता है, ये अंदर चला जाता है, तो ये बीमारी हमारे अंदर क्या होता है, फैल जाता है या फैलने की संभावना रहती है। एक होता है पोलियो। क्या होता है पोलियो, आप देखेंगे भारत में, मतलब अभी तो बहुत, भारत को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे WHO होता है ना, WHO यानी कि इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको मतलब WHO ने इसको मतलब भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अभी बहुत पहले जाना, मैं पहले क्या था, आज से 2 से 4 साल पहले क्या होता है, पोलियो के बहुत से केसेस आते थे, लेकिन आज भारत में क्या हुआ, भारत डेवलपमेंट किया है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही पोलियो, देखिए आप पोलियो को मतलब छोटे से बच्चे जो होते हैं 1 वर्ष से लेकर 0 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के आयु तक के बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ठीक है ना, ताकि ये जो पोलियो जो होता है वायरस से के द्वारा क्या तो फैलता है, ये क्या होता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और ये ज़्यादातर एयर के कांटेक्ट में से होता है, हवा के कांटेक्ट से या हेयर से क्या होता है, एयर से फैलता है, ठीक है। एक होता है इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और ये भी क्या होता है, एयर के संपर्क में आने के कारण ये बीमारी हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है या इन्फेक्टेड कर सकता है। एक होता है चिकन पॉक्स, आप देखे होंगे, ये मुर्गियों द्वारा क्या होता है, मुर्गियों द्वारा होता है। और ये भी क्या होता है, एक वायरस से होता है। क्या होता है, ये बीमारी जो होता है क्या होता है, वायरस से फैलता है। और ये हम एयर के संपर्क में आएंगे या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, हम बीमारियां होती हैं। अब उसके बाद अगला दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, फोर्स वो होता है किसी चीज़ को पुश और पुल करने को हम लोग उसको फोर्स कह सकते हैं। मान लिया जाए कि ये आपके पास एक, ये मेरे पास क्या है, आप मेरे हैंड में है, ये हैंड है, और ये मेरे पास क्या है, एक आपको ये पेन बोर्ड मार्कर है। इसको यदि धक्का देंगे तो क्या आगे बढ़ेगा, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं पुश। या हम कहीं मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो उसको देखोगे आप, गेट जो होता है उसको लिखा होता है पुश और पुल लिखा होता है। इसको या तो उसको धक्का दीजिए या उसको आप खींचिए, यानी पुश और पुल, पुश करें या पुल करें, इसी को हम लोग फोर्स कह सकते हैं या बल कह सकते हैं, ठीक है। फोर्स जो होता है ये 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स आर 2 टाइप्स। एक होता है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, एक क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जो हम किसी चीज़ को डायरेक्टली यदि हम फोर्स देते हैं, उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कॉन्टैक्ट फोर्स कर सकते हैं, जिसको धक्का देते हैं, काम करते, ठीक है, ये हो सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, इसके द्वारा होता है। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपके लिए कोई भी डाउट, कोई परेशानी लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या कहते हैं, कमेंट करें, ताकि मैं इससे अच्छा कुछ बनाने का प्रयास करूं। और यदि आपको लिए वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करने का प्रयास करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका लाभ, जो इस वीडियो का लाभ काफ़ी लोगों तक पहुँच पाएँ, या जो भी मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या हो, फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।